हमारे साथ फोन लाइन पर माननीय सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता गौरव यादव जी जुड़े हुए हैं। आज इनका जन्मदिन है और इनसे बहुत ही विशेष बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ओके साहब, आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। लोकरंग चैनल को जितनी मुझे खुशी है, जितना मेरा जन्मदिवस का मुझे उमंग है, उससे कई गुना ज्यादा जो है मैं बधाई आपको देता हूं कि आप ही एक माध्यम बने जो समाज का निचला तबका था, जो व्यथित था, या उसकी तक मेरी आवाज को आप पहुंचाए। हाँ, नहीं, आज सोशल मीडिया में आज आपके जन्मदिन को लेकर के काफी बधाइयां मिल रही हैं। क्या कहना चाहेंगे लोगों को? देखिए, एक बात हमने सीखा है संगठन में रहते हुए कि ईमानदारी से काम करना जी, और ईमानदारी से, सज्जनता से कोई निरीह आ गया तो उसकी सहायता करना। हम अपने पेशे की गरिमा को बनाए रखते हुए भी शिक्षा मित्रों की उस स्तर तक मदद किए हैं जिसको आज कहा नहीं जा सकता है। शिक्षा मित्र हमारा ऐसा साथी है जो उसको बहुत दुख हुआ था। आज 24 तारीख है, कल 25 तारीख है जी। 1,72,000 शिक्षा मित्र, उसके परिवार, नात रिश्तेदार गांव में जब 25 जुलाई 2017 का दिन याद आता है तो उस दिन पृथ्वी हिल जाती है। जी। और मुझे गर्व है कि संगठन उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के उस संघर्ष के बहुत नहीं अंतिम दिनों से हम जुड़े। उसके बाद जजमेंट आया। जब जजमेंट सुनाया गया तो यही समय है बेचन जी जब हम आपको आज से 4 साल पहले बताए थे बिग ब्रेकिंग करके कि शिक्षा मित्रों का जजमेंट आ रहा है। तो बड़ी मुश्किल से उस दिन उसमें मेन लिस्ट होती है, सप्लीमेंट्री लिस्ट होती है, सेकेंड लिस्ट होती है, उसमें नहीं मिला। फिर जाके हम जस्टिस ललित साहब की और गोयल साहब की नाम से जब खोजे तब हमें बता पाए 9 बजे तक कि नहीं, आप लोगों का जजमेंट आ रहा है। जजमेंट जब आना था तो कोर्ट नंबर में सारे अधिवक्ता लोग आ गए, हमारे पक्ष के, विपक्ष के। उसमें हमें भी सुनने के लिए दिया गया। हम पहली पंक्ति में खड़े हो गए, वरिष्ठ अधिवक्ता लोग भी खड़े हो गए। लेकिन उससे पहले मीडिया ग्राउंड में बहुत ज्यादा संख्या में हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन आ गए थे। जजमेंट के ऐसे शब्द थे जिसका इंटरप्रिटेशन करने में हमें समय लगा और सही बात बताने में हम बहुत त्वरित टिप्पणी तो नहीं दे पाए। लेकिन कुछ उत्साहित अधिवक्ता महोदय लोग थे गए और पूरे देश की मीडिया ने शिक्षा मित्रों की केस की न्यूज को गलत रूप से प्रसारित कर दिया। केवल आपका मात्र एक चैनल था जिसने ये बताया कि आपका समायोजन रद्द है, आपको वेटेज दिया जाएगा, आय में छूट दी जाएगी। ये बात वो ऑपरेटिव पैरा जब हम उसको निकाले, उसको पढ़े, फिर और लोगों से पढ़ाए और जानकार अधिवक्ताओं से कहे, उसके बाद माननीय गाजी इमामवाला जी के साथ जब हम निकल रहे थे तो एक अधिवक्ता में मैं था, दूसरा आपके नोएडा के जगवीर भाटी था, तीसरा आपका एक रईस लड़का था। जो गेट को हम लोग शाम को निकले, उस दिन बरसात भी हो गई थी। उससे पहले लोगों का न्यूज हो गया था, लोग धरना प्रदर्शन के मूड में आ गए थे। और उसी समय फिर हम भी रास्ते में है कि नहीं आज चलेंगे, हम भी घर चलेंगे आपके साथ। लखनऊ गए गाजी साहब के साथ और तब तक सूचना हमको सुबह मिली कि हमारे माता जी को जो लकवा मार गया, वो सुन गई। हमारी भाभी भी शिक्षा मित्र थी
तो मैं बहुत करीब से, कहने का मतलब, ये बात बताने का मतलब कि करीब से जुड़ा हुआ हूँ जी। इन बातों के लिए। लोग फिर तमाम तरह की आप आंदोलन हुए सारे सबके, उसको बताने को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं। हमारे बहुत से साथी और समय की काल की गाल में चले गए, वो बहुत ही दुखद है। लेकिन आज 24 जुलाई 2021 का दिन है। 24 जुलाई या अगस्त के बाद हम जब मिले थे माननीय अखिलेश जी से, तो उस समय गाजी इमाम आला थे, सुषमा शुक्ला जी थे, रमेश थे, और हमारे नोएडा के कुछ जिलाध्यक्ष के नाम मैं भूल रहा हूँ। तो कहा, उन्होंने कहा माननीय अखिलेश जी ने कि आप चिंता मत करो, मेरी सरकार आएगी तो मैं तुम लोग को वेतन, पूरा जो वेतन है 4 साल का, उसके सहित आपको मैं वापस कर दूंगा। एक नेता का ये वाक्य है, मुझे याद है। हम उसी रणनीति पे काम कर रहे थे। फिर आपकी रिव्यू फाइल की गई, क्रिटी फाइल की गई, और सब में हमको निराशा ही लगती गई। उसके बाद की बात किया जाए तो बहुत से संगठन के लोग टीम बनाकर, और कोई एक दिन नौकरी दिला रहा था, कोई सहायक अध्यापक बना रहा था, सारी लड़ाइयाँ को लड़ा, लेकिन अंत में कुछ सफलता मिली, कुछ असफलता मिली। सब कुछ होने के बाद हम धीरे धीरे आज शिक्षा मित्र हमारा इतना जागरूक है कि कौन सही है कौन गलत है। संगठन में अनुशासन का अब पालन कर रहा है। अब संगठन के जो मजबूत लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो प्रबुद्ध संगठन है, जो मेन संगठन है उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ, उसके कथनी करनी, उसकी योजनाओं पे अब शिक्षा मित्रों का विश्वास पुनः जागृत हो गया है। अभी बीच में कुछ लोग जो हैं अपने मनमर्जी से कुछ बातें, आंदोलन चल रहे हैं, कहीं छेड़ दे रहे हैं, तो उससे बचने की आवश्यकता है। देखिए, और कल निर्देश हो गया है संगठन का कि हम इसको काला दिवस के रूप में मनाएंगे और हर जगह मनाएंगे। मैं संगठन के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि आप संघर्ष जारी रखें। नहीं, इसके पहले भी जैसे 25 जुलाई 2017 को माननीय सुप्रीम कोर्ट से समायोजन रद्द हुआ, और रविवार कल जो है 4था वर्ष है इसका। इसको लेकर के जो संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं त्रिभुवन सिंह, इनका पहले ही जो है स्टेटमेंट आ गया था कि भाई ट्विटर अभियान चला करके अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे और अपनी जो जायज मांगे हैं उसको हम उठाएंगे। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये विशुद्ध संगठन का आंतरिक मामला है, लेकिन मैं भी उस संगठन में हूँ, एक जिम्मेदार साथी हूँ, तो कहीं कोऑर्डिनेशन या संवाद की कमी नहीं होनी चाहिए। जो भी निर्णय लिया जाए सभी साथियों की जानकारी में हो, सभी की सहमति हो, एक लोकतांत्रिक ढंग से उसको पारित करके लिया जाए, तो ये संगठन के लिए, उनके पदाधिकारियों के लिए और शिक्षा मित्रों के लिए सुविधाजनक होगा। यदि इसमें आप लोकतांत्रिक मूल्य जो होते हैं, बहुत बड़े मूल्य होते हैं, लोकतांत्रिक ढंग से अपनी आवाज को रखना इस देश की परंपरा रही है, लंबे संघर्षों के बाद लोगों ने मिला है। अभी अभी हम टीवी पे देख रहे थे, ब्रेकिंग न्यूज के कंप्यूटर टीचर के लिए जो है अध्यादेश लाया गया है 10,000 लोगों के लिए। तो मेरा ये कहना है कि हम उस युग में नहीं है कि जहाँ की तलवार को धार दी जाए, धार को जो ढाल होती है उसको बनाया जाए, छुरी तलवार बल्लम को उसको तेज किया जाए, वो युग नहीं है। अब युग है लोकतंत्र। लोकतंत्र में वोट है। तो जिस दिन आप अपनी शक्ति दिखा दोगे कि हम यहाँ जा रहे हैं, सरकार में जो नीति निर्माता लोग हैं, जो बनाने वाले लोग हैं, उसको सुनेंगे, मानेंगे और काम करेंगे। बहुत कम समय में हम जानना चाहेंगे कि अभी आप जो भी हमारे शिक्षा मित्र अभी भी हतोत्साहित हैं, बहुत ही अपने आप को हीन भावना के दृष्टिकोण से देखते हैं, उनके लिए 2 लाइन क्या कहेंगे? अब उनके लिए अभी जो कल वो समाचार, ये तो रिकॉर्डिंग चल रही है अभी हमारी आपकी जी, कल जब वो समाचार सुनेंगे तो एक प्रदेश के कंप्यूटर टीचर जो संविदा वाले थे, उनको नियमित करने के लिए अध्यादेश जारी हो रहा है। इस देश में, इस प्रदेश में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। यदि नीति निर्माता लोग चाहें तो ये हमारा जो इतने 20 वर्षों से जो सेवाएं दी हैं शिक्षा में,
हाँ, उसका बहुत सम्मानजनक ढंग से हल निकाला जा सकता है, सम्मानजनक पद दिया जा सकता है और सभी को निश्चित रूप से एक विभाग में, एक क्लास में, एक जो उनकी जो जितने भी उनके क्या कहते पदोन्नत के वादे हैं, सब लाभ को देते हुए भी समायोजित करके उनको उचित स्थान दे जाने की क्षमता राज्य सरकार को है। आवश्यकता है कि आप लोग एकत्रित रहो, मजबूत रहो और अपनी आवाज को लगातार, अब तो सोशल मीडिया का साधन है, ट्विटर चला रहे हैं लोग, फेसबुक चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं और जितने भी संसाधन है आप उठाते रहो। आपकी बात को निश्चित रूप से लोग कंसर्न करेंगे, आपकी बातों की, आपके पोस्ट की, आपकी गतिविधियों की, सबकी रिपोर्टिंग केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक कर रही है। चलिए, आप अपना कीमती समय निकाल कर हमसे बात की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।